भूतों को समझने जब अपनी टीम के साथ भानगढ़ किले पर पहुंचे तब गौरव वहां मृत पड़े होते हैं। गौरव भूतों के संपर्क में आ गए थे। भानगढ़ किला भारत का सबसे भूतिया स्थान राजस्थान के बारे में तो शायद आपको पता ही होगा, पर अगर आपको यह बिल्कुल भी नहीं पता है तब यह जानकारी शायद आपको ना समझ आए। इसलिए आप यह शॉर्टकट में समझ लो, क्योंकि इस वीडियो का मकसद वहाँ की सच्चाई बताने से ना कि कहानी। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। करीब सन 1800 से आज तक लोगों का और यहाँ तक गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि इस किले में भूत प्रेत बुरी शक्तियों का वास है और रात्रि में यहाँ जाना सख्त मना है। हालांकि दिन में यह टूरिस्ट प्लेस होता है और यहाँ के बारे में स्थानीय और आने जाने वाले लोग अजीब किस्से सुनाते हैं। इस किले के बारे में दो कहानी बहुत प्रचलित है, पर इन कहानियों का कोई प्रमाण नहीं है। कहानी नंबर 1, यहाँ की रानी रत्नावली जो खूबसूरती की मिसाल मानी जाती थी। एक दिन भानगढ़ में एक तांत्रिक आया। तब उस तांत्रिक ने रानी रत्नावली को देखा और उसे रानी से प्रेम हो गया और वह रानी को पाना चाहता था, पर वह भानगढ़ के राजा की रानी थी। अब तांत्रिक के लिए रानी को पाना बहुत ही मुश्किल था। तब उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से रानी को पाना चाहा। रानी की जो दासी होती थी वह भी तांत्रिक की मदद करने लगी। एक दिन दासी जब रानी के श्रृंगार का तेल लेने बाजार गई तब तांत्रिक ने उस तेल में वशीकरण जादू कर दिया और रानी को वह तेल मिला तो रानी को पहले से तंत्र मंत्र का ज्ञान था और वह समझ गई। फिर रानी ने वह तेल एक चट्टान पर गिरा दिया। फिर वह चट्टान तेजी से तांत्रिक की तरफ जाने लगा। जब तांत्रिक को लगा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है तब उसने रानी रत्नावली को श्राप दिया कि इस किले का साम्राज्य समाप्त और रानी रत्नावली के साथ साथ सभी मारे जाएंगे और सभी की आत्मा यहीं भटकती। कहानी नंबर 2, कहा जाता है कि भानगढ़ किला बनने से पहले यहाँ पर एक साधु महात्मा की तपस्या का स्थान था और महाराजा भगवंत दास ने साधु महात्मा से यहाँ पर किला बनाने की अनुमति ली और साधु महात्मा ने महाराजा को एक शर्त पर किला बनाने की अनुमति दी कि इस किले की परछाई हमारे तपस्या स्थान पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने साधु महात्मा के वचन का पालन किया, लेकिन समय के साथ राजवंशों ने किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाया और ज़्यादा लंबाई होने से किले की परछाई साधु महात्मा के तपस्या स्थान पर पड़ी। तब साधु महात्मा क्रोधित उठे और उन्होंने इस किले को श्राप दे दिया कि यह किला अब आबाद नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि साधु महात्मा के श्राप के बाद यह किला खंडहर हो गया और तब से वहाँ मरने वालों की आत्मा यहीं भटक रही है। यह तो थी इस किले के पीछे की कहानी, पर यह सच है या झूठ कहा नहीं जा सकता। और जब बात आती है कि यहाँ सच में बुरी शक्तियों का वास है तो यह आज तक साबित नहीं हो सका। पर आज हम जो आपको बताने वाले हैं उसे जानकर आप स्वयं यह फैसला कर सकते हैं। भूतों को समझने और बात करने का दावा करने वाले गौरव तिवारी जाने माने पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रेसिडेंट जब अपनी टीम के साथ भानगढ़ किले पर पहुंचे तब उन्होंने और उनकी टीम ने रात भर यह रिसर्च किया। गौरव ने अकेले भी यहाँ पर रात गुजारी और कुछ सवाल किए कि क्या रानी रत्नावली आज भी यहाँ रहती है, और उस तांत्रिक के बारे में भी पूछा, पर उनके कोई सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिला और यहाँ उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जो साबित कर सके कि यहाँ भूतों का वास है। और यहाँ से जाने के कुछ दिन बाद गौरव के परिवार वालों को वॉशरूम से कुछ आवाज़ आती है। जब सभी वहाँ जाके देखते हैं तब गौरव वहाँ मृत पड़े होते हैं और उनके गले पे अजीब तरह के निशान भी पाए गए। कुछ लोगों का मानना है कि गौरव ने आत्महत्या की और कुछ का मानना है कि गौरव भूतों के संपर्क में आ गए थे और बुरी शक्तियों ने उनकी जान ली। वैसे तो आए दिन इन जगहों पर रिसर्च होती रहती है और आने जाने वाले लोग और स्थानीय लोगों के एक मत नहीं है। कुछ का मानना है कि यहाँ के कुछ लोग जानबूझकर यह झूठ फैला रहे हैं ताकि यहाँ लोगों का आना जाना बना रहे, और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि हमने वहाँ खुद भूत महसूस किया है और हमारे सगे संबंधियों की हमारे सामने यहाँ मृत्यु हुई है। अब आप स्वयं फैसला करो क्या सच और क्या झूठ है।
ऐसी जानकारी को लिए देखते रहिए एंटिक लेवल नामक चैनल। धन्यवाद।